ओके तो गाइज हमने इस वीडियो में आप सभी को 13 से लेकर 17 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जो बोर्ड में पूछे जा चुके थे, उन सारे क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में करा दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो भैया जाकर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग 18 और 19 के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। और हाँ, अगर मुझसे कोई इसमें गलती हो जाता है तो ये नहीं कि मुँह चोर खाने बैठे रहेंगे, उसका सही आंसर एक जगह कॉपी में लिख देना है, उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो मुँह चोर नहीं बनना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो जन्म करते हैं पुर्तगाली। इसके पिछले वाले वीडियो में बताइए दिए हैं, पुर्तगाली था। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कलकत्ता में पारित हुआ था, ये तो याद है आपको। तो सितंबर 1920 कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 में केबी हेडगेवर ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। केबी हेडगेवर ने 1925 ईस्वी में इसका स्थापना किया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? 1918। किधर गया? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। क्या होगा? 1918। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो भैया इसका सही आंसर हर कोई जानता होगा, कौन? मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस सब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर डी, यानी पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। अब अगला सवाल है, यानी 9वां नंबर सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने? अमृत बाजार पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह किसने कहा था? यही आपको बताना है। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्टिन लूथर ने यह कहा था कि मुद्रण क्या है? ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, महानतम तोहफा है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो भैया इसका आंसर हर कोई जानता होगा, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड में प्रचलित है। वहीं सीढ़ी वाला जो खेतिया नहीं होता है उसको ही सुपानी कृषि कहा जाता है। तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा होता है उत्तराखंड में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए देख रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो आता है भाई, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन पर ध्यान देना है। भले कान में ईयरफोन लगा के सुनिए, लेकिन सुनना है, सारे क्वेश्चन को सुनना है तो सुनना है। इतना ही केवल सुन लीजिए भैया, आपको याद हो जाएगा। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, नहीं सुन रहिएगा तो नहीं लिख पाइएगा। इसलिए भैया कान में ईयरफोन लगा के सुनना है तो सुनना है। भले 2x स्पीड पर सुनिए, चाहे 1x स्पीड करके सुनिए, लेकिन सुनना है तो सुनना है, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब 12वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कितना प्रतिशत होता है? जन्म करते हैं 65। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी, किस ईस्वी में? 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 400 एकड़ में, यानी 400 हेक्टेयर में क्या था? उस समय वन था, जो कि इस समय घट गया होगा। इस समय कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस समय का भी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो जान लीजिए गूगल के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात को अगर बनाना है तो उसमें कितना ज़्यादा मैग्नीज लगेगा, यही आपको बताना है। तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 किग्रा, यानी 10 kg। समझ में आ रहा है? 10 kg लगता है मैग्नीज।
अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए यानी एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए जो एंथ्रेसाइट है यही सर्वोत्तम प्रकार है कोयले का। इसको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, मतलब हम लोगों का किसान भाई लोग का उद्योग जो होता है उसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी उद्योग को हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण क्या है? जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, यही आपको बताना है। तो किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन नंबर ए यानी धात्विक खनिज है। पाइराइट क्या है? धात्विक खनिज है। इसको याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर जानबे करते हैं, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी यहाँ पर समझाने का समय नहीं है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए सॉरी मैं बोल दे रहा हूँ आज ही, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी है। 2001 की जब जनसंख्या हुई थी तो उस समय नगर में कितना लोग रहते थे वहीं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 10.5% इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी कौन है? जेड गुडी है, ठीक है। तो चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। यानी सांप्रदायिक जो राजनीति है उसका धारणा क्या है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताया जाता है, तभी सांप्रदायिक दंगा होता है, तभी सांप्रदायिक राजनीतिक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका है। ये मिटकाना भूल जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1970 के दशक से क्या हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश उत्पन्न हो गया था। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिप्पू आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिप्पू आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है? जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी पेड़ बचाने से संबंधित है। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी विद्रोही आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू की गई। मतलब ताड़ी विद्रोही जो आंदोलन था वह किस राज्य में शुरू हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ताड़ी विद्रोही कब शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। मतलब कब बोल रहे, कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तो अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव कहाँ पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी जब बहुदलीय व्यवस्था रहता है वहाँ पर, मतलब कोई भी दल लड़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना रहती है। मतलब ढेर लोग का पार्टी रहेगा तो ढेर लोग जीत के जाएंगे लोग, और उन लोगों में कंट्रोवर्सी रहेगा तो उन लोगों को एक करने के लिए ही क्या किया जाता है? गठबंधन की सरकार का निर्माण किया जाता है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भाई जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में है। अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो भैया जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है। तो जानबे करते हैं मुंबई की तरह, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, मुंबई। तो अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो भैया देख लीजिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए इसका आंसर मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, कर्नाटक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो बताइए दिए हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 5 गो अंग है।
अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1986 ईस्वी में इसका घोषणा हुआ था। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। मतलब स्वर्ण आभूषण जो आप लेते हैं उसमें कौन सा मार्क रहेगा तो वह हर जगह चल सकता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हॉल मार्क जब रहेगा तो हम लोग उसको एकदम शुद्ध मानते हैं। तो अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो भाई जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी जब वर्षा अधिक होता है तो नदियों में बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ भूकंप आता रहता है वहाँ की भवन कैसा होना चाहिए, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आयताकार होना चाहिए। तो ये हो गया 2018 के प्रथम पाली का क्वेश्चन हो गया। अब द्वितीय पाली के क्वेश्चन को देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 2018 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो जानबे करते हैं रूस और जर्मनी यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, याद रखना है। तो अब अगला सवाल यानी दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो जानबे करते हैं हनोई समझौता, तो हनोई समझौता इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1929 में जो लाहौर समझौता हुआ था उसी में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्तावना रखी गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बारदोली। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, तो भैया यही सब सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1881 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। तो इसको याद रखना है। तो अब यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, यही आपको बताना। तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी वर्ग के लोगों का क्या हुआ था, शोषण हुआ था। अब यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी औद्योगिक क्रांति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल यानी 8वां नंबर सवाल है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1990 के दशक में क्या हुआ था, भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाइबिल की छपाई की थी। अब यहाँ पे 21 नंबर सवाल है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी हम लोग के माइंड के अंदर क्या चलता है जब लैंगिक विभाजन होता है, यानी स्त्री और पुरुष में क्या बोलते हैं, झगड़ा होता है, विभाजन का मतलब का अलगाव होता है, तो उस समय हम लोग के माइंड में क्या चलता है, यह नहीं चलता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। यानी पुरुष लोग कहते हैं कि भैया इसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है और स्त्री लोग कहते हैं कि इसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, तभी ना कंट्रोवर्सी होता है, तभी ना लड़ाई होता है, तभी ना विभाजन होता है, अलगाव होता है। थोड़ा सा सेंस लगाना है, समझ जाना है क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, सही वाला कथन आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी यह धर्म के आधार पर विभेद की मनाही करता है। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी विभिन्न समुदायों के बीच जब टकराव होता है तो उसको कम करने के लिए ही क्या किया जाता है, सत्ता में साझेदारी कर दिया जाता है कि शोषण कुकुर खान मतलब मन एक जगह हो जासन, यही ला क्या होता है, सत्ता में साझेदारी के भोजपुरी में चल गए। ठीक है, तो समझ लीजिए भाई, कहाँ आप लोग बिहार कहाँ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में, इसको मिटा दीजिए, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। अब बोलिए इसका आंसर कौन नहीं बता सकता है।
और वर्ष 1975 ईस्वी में क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। तो आपातकाल, इसका सही आंसर क्या होगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, बोली कितना नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, यानी जयप्रकाश नारायण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से क्या जुड़ा है, नर्मदा घाटी परियोजना जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो भैया जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक दल को क्या कहता है, लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल जो कानून है वह किस पर लागू होता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी संसदों और विधायकों पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 29 नंबर सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो भैया इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो किस कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1999 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे 30वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक, अब यहाँ पे 30वां नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है जानबे करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि क्षेत्र को क्या कहता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है जानबे करते हैं, विकसित देश कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 32 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, पटना हम लोग की राजधानी है, तो वहीं का ना सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बोलिए कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी है। अरे भाई कोयला से भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, पेट्रोल से भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, विद्युत से भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। भाई तो हमें कौन सा पकाने की बात है, इनमें सभी है। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब बोलिए, अब ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी ने है, एकदम वर्ल्ड लेवल का कंपनी है। फोर्स मोटर हो गया, सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, और इनमें से सभी, तो इनमें सभी है। और यहाँ पर होता संतोष, तो संतोष को मार देते हैं कि भैया ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया जानबे करते हैं 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है, ठीक है। तो इस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको अभी जाके याद कर लीजिएगा कि 20 लाख से कम वाला कहाँ करता है, 1 करोड़ से ज़्यादा वाला कहाँ करता है। तो इस सबको याद कर लेना है, एकदम नेसेसरी है, इस सबको याद करना है, ये सब पूछता रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। अब बोलिए समुद्र में जब भूकंप आएगा तब ना सुनामी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो जानबे करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब आपका 2018 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली खत्म हो चुका है। अब आइए 2019 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रथम पाली का क्वेश्चन है यह, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह किस यात्रा से शुरू हुआ, जानबे करते हैं 1930 दांडी किताब का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बोलिए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटो कहा था। अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए यानी APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था, उसके पीछे का रीजन क्या था, वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पानी की कीमत में वृद्धि, यानी पानी की कीमत वहाँ पर जो था वह पहले की अपेक्षा बढ़ गया था, इसलिए वहाँ पर क्रांति हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, यानी इसकी स्थापना कब की गई है वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1907 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। अब यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी में हुआ था। अब यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? मतलब वहाँ पर नेपाल में कैसा शासन प्रणाली है वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकतंत्र व्यवस्था है। वहाँ पर क्या है? लोकतंत्र हो गया, पहले राजतंत्र अब लोकतंत्र हो गया है। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना? जन्म करते हैं लियो टोल्स्टॉय की। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, जिमरमैन ने किया था। अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी कहाँ आती है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब 13वां नंबर क्वेश्चन है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यानी पटना में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का अगर जन्म कोई पूछे कहाँ हुआ था तो पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद केंद्र क्या है यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जादूगोड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक जो नीति है उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया है यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी उदारीकरण और वैश्वीकरण को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है यानी 17 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? बोलिए कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन बीमारू राज्य है? सॉरी, यहाँ पर कौन बीमारू राज्य है यही आपको बताना है। तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा नहीं आता है लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बोलिए कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैसूर का शासक था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? जन्म करते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी धर्म पर आधारित होता है। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में लागू किया गया था। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो जन्म करते हैं मोर, कितना बार बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है।
अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, योजना आयोग 2014 में भंग किया गया और इसके बदले में नीति आयोग यानी ऑप्शन नंबर ई एकदम करेक्ट है, नीति आयोग। ठीक है, मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया था 2014 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की जो सफलता होती है वह किस पर निर्भर करती है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक, मतलब जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, विवेकवान हो जाएंगे, तब क्या होता है, तब लोकतंत्र को समझा जाएगा कि भैया सफल हो गया है। नहीं तो अनपढ़ में कोई भी आता है, जात पात में लड़वा देता है, चल जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। सूचना के जो अधिकार अधिनियम कानून जो बना था वह कब लागू हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 31 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शुक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, जन्म करते हैं कोसी नदी को, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। जन्म करते हैं नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत जो है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसको हम लोग बनाते हैं लोग, यानी कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस की मदद से हम लोग इसको उत्पन्न करते हैं लोग, इसलिए यह प्राथमिक नहीं है, यह द्वितीयक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, जन्म करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत वित्त का साधन कौन है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यावसायिक बैंक क्या है, संस्थागत वित्त का साधन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। जन्म करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में स्थित है। अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, जन्म करते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 38 नंबर सवाल, इसको मैं कितना बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है। कौन सा साधन है, जन्म करते हैं नवीकरणीय की तरफ गया, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। यह खत्म हो रहा नहीं है, इसलिए नवीकरणीय है, बार उत्पन्न हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन की चावल है। चावल क्या है, चावल क्या है, चावल एक खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। और गेहूं क्या है, गेहूं रबी फसल है। तो ये सब ध्यान में रखना है भाई, सब खरीफ फसल और रबी फसल पूछता रहता है क्वेश्चन, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा लोग। तो अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1952 ईस्वी में भारतीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या है, 2019 के द्वितीय पालीय क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको देख के बताना है कि भैया कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग क्या है, कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी। तो कितना बार बता चुके हैं, 1995, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो बिहार राज्य में जन्म करते हैं लोग, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है पीतल बनाया जाता है। पीतल कैसे बनाया जाता है, तांबा और जस्ता की मदद से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1934 ईस्वी में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, अब यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। 1977 में कौन सा पार्टी था जो बहुमत लेकर जीता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मत मारिएगा, जनता पार्टी। उस समय क्या था, जनता पार्टी था, लेकिन 1990 की ऐसा ही कुछ में इसका नाम कन्वर्ट करके रखा गया भारतीय जनता पार्टी। अब सातवां नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो
अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो जानबे करते हैं कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, मतलब जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1989 ईस्वी में। अब यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 दिनों के लिए। अब यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी 16वीं जब लोकसभा हुआ था तो उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी, वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 61 गो महिला सदस्य थी। ठीक है, अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी, यानी राजमार्ग संख्या 7 जो है वह सबसे बड़ा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है, वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। मानव पूंजी में क्या क्या आता है, ज्ञान, कौशल, अनुभव, सब मानव पूंजी के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इनमें से सभी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यही आपको बताना है। तो भैया इसका भी आंसर हर किसी को पता होना चाहिए, मानसी राम जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, यानी कौन से ऐसे बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, जो कि कहाँ के थे, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। अब यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, विदेशी ब्रांड नहीं है वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाटा जो है वह टाटा इंडियन ब्रांड है, बाकी यह सब क्या है, विदेशी ब्रांड है। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड राज्य का गठन हुआ था, यानी उसका स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, यही आपको बताना। तो भैया इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, यानी विद्युत क्या है, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, यह द्वितीयक ऊर्जा है। ठीक है, अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसमें क्या होता है, दाल में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 19 गो बैंक जो है वह राष्ट्रीय लेवल वाला बैंक है। ठीक है, यानी राष्ट्रीयकृत, उसको राष्ट्र मतलब हम लोग का देश उसको मान्यता दे दिया कि भाई तुम नेशनल बैंक के सूची में आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो भैया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूती कपड़ा के लिए। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, सेफ्टी लैंप जो है उसका आविष्कार किसने किया था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेम्फ्री डेवी ने क्या किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना हुआ। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांका में मंदार हिल स्थित है। ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, भाई हर कोई जानता है, कमल छाप है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2014 में। मोदी जी कब जीते थे? 2014 में जीते थे। तो उसी समय क्या हुआ था? 16वीं लोकसभा हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना का जो गोल घर है वह किस उद्देश्य से बनाया गया था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनाज रखने के लिए क्या गोल घर का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 ईस्वी में। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आतंकवाद जो होता है वह मानव जनित आपदा होता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप एक संस्था था, उसका संस्थापक कौन था, यही आपको बताना है। तो उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी उसका संस्थापक था। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भैया जानबे करते हैं 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 33 नंबर सवाल है कि गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज जो है उसकी स्थापना किसने की, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है, यह कथन किसका है? तो जानबे करते हैं भाई अब्राहम लिंकन जी का, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई का जो बंदरगाह है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर आता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह यही है, यही कहना चाहता हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो भाई तुर्की को कहा जाता है, जानबे करता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 ईस्वी में। कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो भैया जानबे करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन देश ने किया। अब यहाँ पे 40वां नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, मतलब काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कृषि किस फसल का किया जाता है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कपास का कृषि किया जाता है काली मिट्टी में। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छा तरीका से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे जाइए और मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा और आपका बहुत अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।